एमकॉम प्रीवियस एबीएसटी के पेपर में बच्चों इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपका एक सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत आपका जो है ये सब्जेक्ट जो है इसकी ये बुक मैं आपको बता रही हूँ। ये इसकी बुक है आपकी सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बहुत छोटी सी बुक है और ये एक आपका पेपर है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा टिपिकल भी है, लेकिन इसको अगर अच्छे से समझते हैं तो मैं आपको बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी समझाने की। तो ऐसी छोटी सी बुक ये वैसे आपके पूरे सिलेबस को कवर मे भी करती भी हो, लेकिन आप इसके लिए जो है नेट पे भी ऑनलाइन भी आप इसके लिए सर्च कर सकते हैं, और दूसरी बुक्स भी अगर आप इसकी देखते हैं सिलेबस में तो रेफरेंस बुक्स हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत हम देखते हैं आज कि किस प्रकार से होता है। आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स बच्चों फर्स्ट ईयर में कभी पढ़े थे आपने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग में, शायद आई थिंक ये सेकंड ईयर के पेपर में था आपके। तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमने देखा था कि हम कैसे शेयर्स में और सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और उसके रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कंपनी क्या करती है कि अपना पोर्टफोलियो बनाती है, उसके अंतर्गत उसके डिफरेंट टाइप के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, कोई व्यक्ति भी पर्सनल बना सकता है, कोई कंपनी भी बना सकती है, जिसके अंतर्गत उसका एनालिसिस ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कहाँ से कौन कौन से इन्वेस्टमेंट खरीदने हैं, उनका सिलेक्शन करना, उनका फॉर्मेशन करना, तो एक बहुत बड़ा काम है। केवल एक ही जगह आप इन्वेस्ट करके बढ़ जाए तो हो सकता है वहाँ आपके शेयर्स की रेट डाउन हो जाए और आप लॉस में आ जाए। तो इसमें जो है टाइम टाइम पे इसका रिवीजन भी किया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है, इसका एवेल्यूशन किया जाता है, और इस तरह से जो है उसमें जो भी नेसेसरी चेंजेस होते हैं उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में किए जाते हैं। पोर्टफोलियो किस प्रकार से बनेगा, यानी अलग अलग जगह कैसे आपके रेशियो प्रोपोर्शन होगा इन्वेस्टमेंट के लिए और अलग अलग कंपनी की शेयर्स के लिए। द कंपनीज और इंडिविजुअल इन्वेस्टर टेंड टू हायर एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर टू लुक आफ्टर देयर फंड्स। अपने फंड्स की देखभाल करने के लिए एक पोर्टफोलियो मैनेजर भी रख सकते हैं और खुद भी इसको जो है मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें अंतर्गत हम इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे बच्चों, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या होता है, फैक्टर्स क्या है उसके, वेज क्या है, किस तरीके से उसको किया जाएगा, प्रोसेस उसका क्या रहेगा, और कौन कौन से टाइप्स है पोर्टफोलियो के, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और लास्ट में हम देखेंगे कंक्लूजन क्या है। तो पोर्टफोलियो क्या है पहले इसको हम समझे अच्छे से। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, डिफरेंट रिस्क, आपके पास में अलग अलग ऑप्शंस हैं तो उनकी अलग अलग आपकी रिस्क है, अलग अलग उनका यील्ड, उनका रिटर्न अलग अलग होगा। तो ये हमें क्या होता है, हमारा मेन पर्पस बिजनेस का, बार बार मैंने आपको बताया और वापस मैं रिपीट करूंगी कि जब मैंने आप कॉस्टिंग बच्चों को पढ़ाया था तब भी समझाया था, आज मैं फिर समझा रही हूँ कि अपना मेन एम क्या है, रिस्क को मिनिमाइज करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, टू मिनिमाइज रिस्क एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो इसलिए इन्वेस्टर जो होता है वो पोर्टफोलियो मैनेजर भी यही ध्यान रखता है कि कैसे उसको जो है रिस्क को कम से कम करना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्टिव इन्वेस्टमेंट जो है वो पोर्टफोलियो कहलाता है। आपने सिलेक्शन किया, उनका एक ग्रुप बनाया, वो आपका कहलाता है। अब इसके इन्वेस्टमेंट की टाइप देखिए आप, एग्रेसिव पोर्टफोलियो होता है, डिफेंसिव पोर्टफोलियो होता है, जैसा वर्ड से ही लग रहा है, एग्रेसिव बहुत ही हाई रिस्क वाले हैं, है ना। एग्रेसिव वाले आपके क्या होंगे, हाई रिस्क है उनमें और हाई रिटर्न भी है, ठीक है। तो ऐसे वाले पोर्टफोलियो जो आपके होते हैं वो एग्रेसिव होंगे। डिफेंसिव वाले ऐसे होंगे जिनमें कि आपके लो रिस्क है और लो ही आपका रिटर्न है, ठीक है। और हाइब्रिड जो दोनों में जिनका कॉम्बिनेशन होता है, इस प्रकार से इसके इन्वेस्टमेंट्स होंगे। देखिए एग्रेसिव का है, एन एग्रेसिव पोर्टफोलियो कंप्राइजेज ऑफ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स लाइक आपकी कमोडिटीज़ है, फ्यूचर्स है, ऑप्शन है। ये फ्यूचर और ऑप्शन क्या होते हैं बच्चों, फ्यूचर होता है कि आपका ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल, है ना, लेकिन आपका राइट नहीं है, आपको ऑब्लिगेशन कहा गया, प्री डिटरमाइंड प्राइस पर आपको कुछ खरीदना पड़ रहा है, तो वो फ्यूचर्स होते हैं। और ऑप्शन जो होते हैं वो राइट विदाउट ऑब्लिगेशन, वहाँ पे ऑब्लिगेशन था ना या खरीदने के लिए, लेकिन यहाँ ऑब्लिगेशन नहीं है, आपको राइट टू विदाउट ऑब्लिगेशन आप उसको बाय और सेल करते हैं। और इसके तरीके दो होते हैं, कॉल और पुट। तो कॉल का मतलब क्या होता है, राइट टू बाय, और पुट का मतलब होता है राइट टू सेल, ये रहता है। और डिफेंसिव जो है फिर इसमें क्या आता है, डिफेंसिव पोर्टफोलियो में लो रिस्क है, लो ही आपका जो है रिटर्न है। तो इसमें क्या आता है, हाई क्वालिटी के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, बहुत अच्छी कंपनियों के होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक कहलाता है ये। लेकिन इसमें रिस्क आपकी कम होती है, लेकिन आपका रिटर्न भी इतना बहुत ज़्यादा रिटर्न, अच्छा रिटर्न ये नहीं देती है ब्लू चिप वाली कंपनियाँ, जो कि इन्वेस्टमेंट इन रेपुटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट अपन ने किया है। हाइब्रिड पोर्टफोलियो, दिस पोर्टफोलियो इज द मोस्ट बैलेंस एंड कॉमनली यूज पोर्टफोलियो बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर, है ना। ये भी किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा यूज़ किया जाता है, जिसके अंतर्गत बिल्कुल बैलेंस्ड है, आप दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, एग्रेसिव भी ले रहे हो, डिफेंस भी ले रहे हैं। अ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स इज सीन वेयर सम आर हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न प्रोफाइल्स, अदर्स आर लो रिस्क रिटर्न वंस, लो रिटर्न वंस। तो ये इस प्रकार से दोनों का आपने कॉम्बिनेशन बनाया है। अच्छा, इन्हें कौन से फैक्टर से अफेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे इसमें। in effect investment portfolio को needs to be planned considering the various factors relating to the investor attributes, इन्वेस्टर का जो है मूड कैसा है, उनकी क्या, उनके पास पैसा कितना है, उनकी डिमांड और सप्लाई क्या है, ये सब पे डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो अब उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से होगा। टाइम स्पेन,
टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेलेक्टेड बाय द पीरियड फॉर विच द इन्वेस्टर इज विलिंग टू इन्वेस्ट द सम। इन्वेस्टमेंट का ये टाइप ऐसा है जिसके अंतर्गत तो कुछ डिसाइड करता है कि मुझे कितना जो है टाइम में कितने पीरियड में इन्वेस्टमेंट करना है। मतलब यहाँ पर टाइम की वैल्यू होगी, इसके स्पेन की वैल्यू होगी, मैं कौन सी चीज़ में कितने टाइम तक के लिए रखूँगा। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एंड इक्विटी मस्ट भी लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, हाई रिटर्न लेने के लिए उसको शॉर्ट रिटर्न भी हो सकता है जिसमें आपको रिटर्न कम मिलता है। एज ऑफ इन्वेस्टर भी देखनी होगी आपकी कि उसकी एज क्या है, उसकी रिस्क एबिलिटी क्या है, उसकी रिटर्न यील्ड क्या उसे मिल सकता है ना। जैसे यंग इन्वेस्टर है वो सोचता है कि ठीक है चलो रिस्क ले लेते हैं अपन, है ना, और पूल कर लेता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, हाई रिटर्न्स के लिए कर सकता है। लेकिन जो ओल्ड एज आदमी को उसे लगता है कि मुझे तो जल्दी से जल्दी मेरा पैसा वापस मिल जाना चाहिए, पता नहीं मुझे पैसा कब मिलेगा और किस कंडीशन मिलेगा। तो ये सब आपको एज के हिसाब से भी देख सकते हैं आप। रिस्क टॉलरेंस फैक्टर है ना, द लेवल ऑफ स्टॉक विच एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू टेक इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ठीक है, लेवल ऑफ रिस्क देखनी पड़ेगी कि कौन आदमी कितनी रिस्क ले सकता है। इन्वेस्टर्स बिलोंगिंग टू द लो इनकम ग्रुप और ओल्डर मे नॉट बी रेडी टू इन्वेस्ट इन हाई रिस्क एसेट्स, है ना। तो जो है ओल्ड एजेड वाले, अभी मैंने आपको बताया जिनकी लो इनकम ग्रुप है उससे थोड़ा ही पैसा और वो भी हमने वहाँ लगा दिया जहाँ चलाया गया, गायब ही हो गया, या पैसे का लॉस में कन्वर्ट हो गया, तो हमें दिक्कत होगी। तो वो फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पर कि उनको लो रिस्क लगती है और लो इनकम ग्रुप में जो है उनको करते हैं, है ना। वो ज़्यादातर हाई रिस्क वाले में एसेट्स में नहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने देखा। इसमें आगे हम और इसको अच्छे से समझेंगे, इनके कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, इसका आप अच्छे से, इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैंने पोर्टफोलियो से स्टार्ट किया है। फर्स्ट चैप्टर बहुत ईजी सा है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्यों करते हैं, विनियोग क्या होता है, विनियोग क्यों करना चाहिए, ये सब बातें जो है बहुत सिंपल है। आप एमकॉम लेवल के स्टूडेंट्स हैं बच्चों, उसको आप अच्छे से कर सकते हैं, तो उनको देखिए, फिर इसके बाद ये समझिए और फिर इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। और एक पेपर आपका जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और है, जिसमें भी मैं आपको गाइड कर दूँगी। वैसे मेरे टाइम टेबल में नहीं है, लेकिन मैं उसे अलग से आपको गाइड कर दूँगी। और 2 पेपर्स और हैं आपके, जो कि एक चिश्ती सर ले रहे हैं टैक्सेस वाला, और एक पेपर सर है आपके हायर अकाउंटिंग के लिए, एडवांस अकाउंटिंग और हायर अकाउंटिंग जो पेपर है। तो आपको इस पे जो नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और आप कॉलेज आकर के भी कभी आप समझना चाहें तो ग्रुप में आकर के उसको भी समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।